इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर शहर में एक ऐसा शिक्षण संस्थान जो पिछले 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाते हुए अनेकों छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने का काम किया है। इंटरमीडिएट कॉमर्स संकाय की तैयारी कराने वाली कॉमर्स पॉइंट नामक शिक्षण संस्थान शहर में अपनी एक अलग पहचान को स्थापित करने में कामयाब हो पाया है। यह शिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड में विगत कई वर्षों से अवस्थित है। संस्थान पिछले कई वर्षों से बेहतर रिजल्ट देते आ रहा है। इस वर्ष भी संस्थान ने फिर से अपना परचम लहराने में कामयाब हुआ है। इंटरमीडिएट कॉमर्स संकाय में इस वर्ष 2021 में कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कॉमर्स पॉइंट कोचिंग संस्थान के निदेशक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष तकरीबन 130 छात्र छात्राएं उनके यहाँ पढ़ रहे थे, जिसमें अधिकतर बच्चे अच्छे अंकों के साथ प्रथम श्रेणी से पास हुए, जबकि 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 15 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त किया है। बेहतर रिजल्ट आने की खुशी में संस्थान के निदेशक ने 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी से पास हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित करके सभी का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर पिछले वर्ष 2020 में भी जो छात्र छात्राओं ने बेहतर अंक के साथ सफलता हासिल किया था, उन्हें भी सम्मानित किया गया। सम्मानित होकर बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ रूप से झलक रही थी। इस मौके पर विद्यार्थियों से बात करने पर सभी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक एवं माता पिता को देते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल हुआ है। वहीं कोचिंग के निदेशक मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ कोर्स पूरा कराना या अच्छे अंकों के साथ पास कराना या टॉप कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, यह मेरा उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई थी। हालांकि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को तैयारी करा रहे थे। उन्होंने बच्चों के लिए संदेश दिया कि अपने नॉलेज के स्तर को बढ़ाइए, रिजल्ट खुद बढ़ जाएंगे। इस सफलता से बहुत खुश है। इसमें हमारे टीचर के बहुत सारे सहयोग है, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम था उस समय बहुत सारे कोरोना का ये लॉकडाउन हुआ था, उसमें सभी कोचिंग में वहाँ तक पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन हमारे टीचर बहुत किए थे मेहनत और हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे लॉकडाउन में। किस प्रकार तैयारी की है? सर हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे सर, जूम ऐप पे। वहाँ पे नेट भी नहीं रहती थी, फिर भी सर हमारे लिए कॉपी पे पूरा तैयारी करके और हमें ऑडियो भेज के भी समझाते थे और जूम ऐप पे भी समझाते थे। क्या सोच रखते हैं आगे की? क्या लक्ष्य है आपका? सर आगे का लक्ष्य तो है बहुत ही बीकॉम करना है। आगे कुछ ऐसा नाम करना है जिससे मैं टीचर का भी नाम पढ़ूं और हमारे पेरेंट्स का भी और हमारा भी नाम हो। कितना अंक आया? 445। क्या नाम हुआ? आदित्य। कहाँ से आती हो? देवरिया से। सर मुझे जो पिछले साल 90% अंक आया, इसके लिए मैं अपने रब का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। उसके अलावा मैं अपने आदरणीय शिक्षक महोदय मुकेश कुमार सिंह का आदर करता हूँ और उन्हीं की आज कृपा है जो आज हम इस लायक हुआ हूँ जो आपके सामने कुछ कह रहा हूँ। नहीं तो मेरी कुछ औकात नहीं थी। और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी और रूटीन और नियोजन के हिसाब से काम करना होगा और पढ़ाई करनी होगी। अन्यथा किसी भी काम या फिर कोई भी पढ़ाई या किसी भी चीज़ में आप सफल नहीं हो सकते हैं। और सभी पीरियड समय के साथ समन्वय स्थापित करना होगा और हमेशा लगन के साथ मेहनत करनी होगी, तभी आप ज़िंदगी में भी सफल हो सकते हैं और हर काम में सफल हो सकते हैं। क्या सोच रखते हैं आगे की? आगे की सोच है कि क्या बनना चाहते हैं? बैंक मैनेजर बनेंगे सर। कितना अंक आया था आपको? मेरा अंक सर 450 आया था। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जिसान। देखिए, शिक्षा एक अमूल्य धरोहर है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है, लेकिन शिक्षा का मूल अर्थ जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है वो है आत्मनिर्भर बनना। और बच्चे को मैं ऐसा बनाना चाहता हूं जो आत्मनिर्भर बन सके।
सिर्फ पढ़ाई कोर्स कंप्लीट करे, टॉप करे, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी जो बच्ची अदिति टॉप की है, इसके भैया इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, वो मेरे यहाँ के छात्र रह चुके हैं। उनके एक और भाई है बगल के ग्रामीण इलाके के, वो SBI में इसी क्लब रोड में मैनेजर हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मार्क्स दिखाना नहीं है। हालांकि जो विगत वर्षों में मेरे यहाँ जो रिजल्ट आया करता है, हर साल या तो कॉलेज टॉपर होता है या डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है। जैसे येसु है पिछले साल की, वो डिस्ट्रिक्ट 3rd रैंक है ना, तुम्हारा 3rd रैंक टॉपर है। तो रिजल्ट तो आता था, लेकिन हम इसको विस्तार पूर्वक या लोगों तक अपना बात रख नहीं पाते थे, न एडवर्टीजमेंट में भरोसा करते थे, सिर्फ काम करते चले आ रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा लोगों को भी जानकारी देनी चाहिए, तो मैं शिक्षा के लिए बना हूँ, शिक्षा से ही हूँ और शिक्षा के लिए ही रहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में कब से योगदान दे रहे हैं आप? मैं 2006 में इस मोहल्ले में आया था। तब कॉमर्स का इतना क्रेज़ नहीं था, एक बच्ची मात्र जो थी वो कॉमर्स ली थी और बाकी सारे छात्र ही हुआ करते थे। लेकिन आज बड़ा खुशी मिल रहा है कि छात्रों को पछाड़ते हुए छात्राएं काफ़ी आगे निकल गई हैं और हर साल लगभग छात्रा ही आगे हो रही हैं और छात्र थोड़े थोड़े पीछे होते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है मेरे लिए, क्योंकि छात्रों को भी पढ़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन्स हो या फिर कहीं ना कहीं संगति का असर है, दिमाग है उनके पास भी, लेकिन वो यूटिलाइज कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये बात करनी चाहिए थी। लॉकडाउन में काफ़ी पढ़ाई बाधित हुई थी, आप लोग को भी परेशानी, किस प्रकार बच्चों को तैयारी? सर, लॉकडाउन में मैं अपनी बात ऐसे कहना चाहूँगा कि जिन्हें 5-10 छात्र हैं वो लोग तो चुपके से पढ़ा लिया करते थे, लेकिन मोहल्ला का एक दबाव हुआ करता है कि अगर आएगा तो बता देंगे प्रशासन को, तो हम लोग डर जाते थे, जिसके कारण काफ़ी लंबा समय हमको बंद करना पड़ा और जो मेहनत था वो 4 गुना हो गया था और आउटपुट नहीं आ रही थी। कुछ बच्चे हैं जो अपना पेमेंट टाइम से किया करते थे, उसी के सहारे अपने आप को बरकरार रखते हुए, या कैसे कह सकते हैं, बहुत मेंटेन करना पड़ा उस समय कि एक सहन शक्ति ईश्वर की जो है माँ सरस्वती का वो मिला। नहीं तो कभी कभी जी करता था कि बेकार इस सेक्टर में आए हैं। फिर भी मेहनत 4 गुना किए, जिसके कारण कोर्स कंप्लीट हुआ। बच्चों को कैसे तैयारी करवाते थे लॉकडाउन के दौरान? जूम ऐप के थ्रू हम करवाते थे उसको, और जिन बच्चों का वीक होता था उसको मैं ऑडियो बना करके फिर से भेजता था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 24 घंटा उनको पढ़ाता था। नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या क्या थी इस बार? नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग वही 128-30 के आसपास थी। क्या परसेंटेज रही रिजल्ट का? मैक्सिमम लोग प्रथम श्रेणी से आए हैं और 400 प्लस में मान के चलिए 15 या 16 है स्टूडेंट। आगे बच्चे की सफलता पे क्या कहेंगे उनके भविष्य के लिए? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है और रिजल्ट आया है तो उसको मेंटेन बनाए रखिए, और अगर आप में क्वालिटी नहीं है और अगर बिहार बोर्ड से रिजल्ट मिला है तो आपके लिए बहुत भयावह है, क्योंकि आप बेरोजगार बन जाएंगे, क्योंकि आपको अहंकार आ जाएगा कि मुझे बहुत मार्क्स आया, जबकि आपको बेसिक्स नॉलेज होंगे नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि नॉलेज बढ़ाइए, रिजल्ट तो खुद बढ़ जाते हैं, अगर आप नॉलेज बढ़ाएंगे तो रिजल्ट खुद बढ़ जाएंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, मैं सदातपुर निवासी, मुजफ्फरपुर सदातपुर का निवासी हूँ और कॉमर्स पॉइंट के नाम से मैं संस्था चला रहा हूँ विगत 16 वर्षों से।